अब ये तो देखो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट था। अब ये ऑब्वियसली आप इस एपिक पे आप मैनेजमेंट पोर्ट भी होगा, तो मैनेजमेंट पोर्ट के आपको एक अलग से जो है मैनेजमेंट नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इनबाउंड वाला तो काम नहीं आ जाते, मोस्टली एक ये होता है और एक ये होता है। इंफ्रा वीआरएफ क्या होता है, जो आपको याद है मैंने जब बताया था कि आप इसको एक अलग सबनेट दोगे जिसकी आप राउटिंग बाहर की तरफ नहीं करोगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीआरएफ के अंदर होगा, ठीक है। और वो मैनेजमेंट पोर्ट वीटैप होगा वाला जो आप कह रहे थे, हाँ वीटैप वाला। वो तो तो 10 डॉट डीएचसीपी से उसने खुद नहीं लिए आईपी सारे। उसने खुद ले ली, लेकिन आपको एपिक पे डालना पड़ेगा ना कि आपको कौन से इसमें देना है, सबनेट यूज करना है, तो इससे आप राउटिंग नहीं करोगे कभी भी। और वो लेता डीएचसीपी से ही है सब हाँ कुछ, डेटा आईपी लेगा अपने आप। हाँ लेगा डीएससीपी से, वो एपिक प्रोवाइड करेगा। तो लेकिन एक तरह वो से तो इस एपिक प्रोसेस से पहले का स्टेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो तो हो गया वो स्टेज तो क्लियर, जो उसने आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरे को आईपी असाइन किए थे। हाँ हाँ उस टाइम पे जब डीएचसीपी ऑप्शन चलाया था तब उसने सारे लीफ और स्पाइन को आईपी असाइन कर दिया था ना हाँ ऑटोमेटिकली जी सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तो अब हम कंफ्यूजन क्या है मतलब बताओ। ये वाला फिर हम कंट्रोलर पे डालेंगे क्या ये वीआरएफ? नहीं 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 नहीं, ये जो वो जो सबनेट था ना जो हम ये डाल रहे थे, ये सबनेट, हाँ हाँ, ये वाला मेरे 1016 कहने का वाला। मतलब है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीआरएफ का पार्ट होता है। अच्छा। ये ऑलरेडी उस वीआरएफ का पार्ट होता है ओके। जिसकी हम बाहर राउटिंग नहीं करते। और ये जो होता है जो मैनेजमेंट वाला पोर्ट होता है वो मैनेजमेंट वीआरएफ का पार्ट होता है, ओके। ठीक है। इसको आप राउट कर सकते हो बाहर, क्योंकि आप इसको बाहर से एक्सेस करोगे इसके मैनेजमेंट को। एक सेकंड मेरे को ना लैपटॉप को लगा ले, तो बैटरी मेरी बैटरी चली गई। टफ है एसीआई है। उड़ गया सारा। उड़ गया मतलब काफी कॉम्प्लिकेट हो गया है। वो तो होगा ही, तभी तो इसको सीखने के बाद पैसा मिलता है ना। तभी तो थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगी ना चीजें, बार तो एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस तरह का आपका ये हो गया। तो आपका ये एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट हो गया, वन लॉजिकल सिस्टम हो गया। इसी पे देखो आप इसी लीफ पे आप एक्सटर्नल राउटर लगा रहे हो, इसी पे आप सर्वर कनेक्ट कर रहे हो, इसी पे आप फायरवॉल लोड बैलेंसर करोगे, इसी पे आप, तो एक चीज देखो आप स्पाइन पे आप कुछ भी कनेक्ट नहीं करते, सब लीफ पे कनेक्ट होता है। तो आलोक एक बात बताइए, स्पाइन हम्म। पे कुछ कनेक्ट नहीं होता है, तो मान लीजिए कि ये डेटा सेंटर है और सी राउटर्स हैं, वो वहीं हाँ से डेटा फ्लो होता है, राइट? तो जो सी राउटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं प्रोवाइडर एज पे, तो जो लैन साइड का सेगमेंट है, तो वो आके क्या एसीएल स्पाइन पे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, लीफ में कनेक्ट होंगे वो ये। अच्छा, तो ये जो स्पाइन के जो सारे स्विचेस हैं, ये बेसिकली मतलब हाई ये एंड जैसे प्रोसेसिंग। जैसे एक तरह से ऐसा समझ लो कि आप एमप्लेस में जाते हो तो आप बोलते हो ना पी बैकबोन, तो ये आपका बैकबोन हो गया। अच्छा, और बिकॉज इट इज मोस्टली यूज्ड इन क्लाउड एनवायरनमेंट, तो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है ऐसे, ये ट्रैफिक रादर देन नॉर्थ टू साउथ, तो इसलिए हम इसको 40 गिग या 100 गिग रखते हैं। ओके। तो मान लीजिए अगर कोई पानी क्वेश्चन कोई बनाना पूछता है, होगा। हेलो, कि हम एसीआई क्यों यूज करें, हम किसी और एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, तो उसका आंसर कैसे दिया जाए इसमें? को किस एनवायरनमेंट में जाओगे मतलब, जैसे मान मान लीजिए डेटा जो सेंटर, जैसे जैसे पहले हाँ यूज करते थे ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनल, हाँ, तो राइट। ट्रेडिशनल में बड़े बड़े स्विचेस लगते हैं, वो कर देखो सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपके पास अगर 100 स्विचेज हैं, और अगर आपको एक सर्वर को दूसरे सर्वर, मान के चलो एक सर्वर और दूसरे सर्वर के बीच में लोड बैलेंसर है, फायरवॉल है, लेयर 2 स्विच है, लेयर 3 स्विच है, राउटर है, फलाना टीम का बहुत सारे डिवाइसेस है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो सारे डिवाइसेस जो उन दो सर्वर के बीच में आ रहे हैं आपको सब पे वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बाय राउटिंग करनी पड़ेगी, लेयर 2 खोलना पड़ेगा, ट्रंक पे अलाउ करना पड़ेगा, वीलैन बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। एक तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो कि ये बाईपास कर देता है। दूसरी चीज कि आप नेटवर्क ऑन डिमांड नहीं रखते, वो चीज मतलब इसमें फायदा क्या होगा कि मान के चलो मेरा ये सर्वर है, वो यहाँ कनेक्टेड है, राइट, इस स्विच पे कनेक्टेड है, मैं कल को ये सर्वर उठा के मैं यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं जब यहाँ इसको कनेक्ट करूंगा तो मेरे को इस स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं करना, जैसे ही ये स्विच जो है इस सर्वर को डिटेक्ट करेगा एपिक कंट्रोलर पॉलिसी पुश कर देगा। तो आप देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन बच गया ना। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने ऑर्केस्ट्रेशन लेवल एक 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 तरह सा पॉलिसी लेयर अवेलेबल करा दिया कि भैया मैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस को विद इन माय एसीआई डोमेन कहीं पे भी मूव कर दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन ओवरलोड और फ्लेक्सिबिलिटी है, ओवरलोड हाँ, नहीं है। तीसरा तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि मोस्टली ये क्लाउड एनवायरनमेंट में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो आपका देखो, जैसे देखो आपका जो नॉर्मल डेटा सेंटर है उसमें 40 गीग और 100 गीग की आप कनेक्टिविटी नहीं करते अभी, आप अभी तक सिर्फ 10 गीग की ही करते हो। तो आपको 40 गीग और 100 गीग की जो है कैपेबिलिटी दे रहा है ये, क्यों? क्योंकि आपका ईस्ट टू वेस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले जो होता था एक सर्वर को बिल्ड करने में 70 से 90 दिन लगते थे, लेकिन अगर आप एसीआई इन्वायरमेंट इनेबल कर दोगे तो आपको किसी एक सर्वर के ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड करने में मुश्किल से 3 या 4 दिन लगता है, क्योंकि नेटवर्क तो चुटकी में रेडी होता है। आपने सर्वर लगाया, आईपी एड्रेस डाला, जैसे ही उसको स्विच में लगाया एपिक कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा, सारी पॉलिसी पुश कर देगा एंड टू एंड, चाहे वो फायरवॉल हो बीच में, चाहे वो लोड बैलेंसर हो, सब कुछ कर देगा। बस आपके सर्वर टीम को जाना है, सर्वर टीम को उसमें एप्लीकेशन डालनी और रेडी कर देना, तो 4-5 दिन में रेडी हो जाती है मोस्टली ये क्लाउड। तो है इसके बहुत सारे आपको मैंने स्टार्टिंग में जब इसे ही पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि इसका यूज क्या है बेसिकली, वो वाला वीडियो देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये स्लाइड अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्लाइड अभी समझ में नहीं आएगा। आज इतना ही करें क्या, थोड़ा बस नहीं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है इसमें। अब मतलब समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया है वही है चीज बेसिकली, उसी का थोड़ा वो है क्या बोलते हैं गुई पार्ट है। कोई नहीं, अभी तो थोड़ा सा और पढ़ लो। ठीक है, अब जैसे देखो क्या होता है, एसीआई में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे होता है ईपीजी। ईपीजी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सर्वर्स जिसके ऊपर सेम पॉलिसीज लगेंगी। जैसे डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर क्या होगा, सारे के सारे डेटाबेस सर्वर एक डेटाबेस वीलैन का पार्ट होंगे, और सारे के सारे डेटाबेस सर्वर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट रिक्वायर सेम पॉलिसी, तो उसको ईपीजी बोलते हैं। एंड होस्ट को हम लोग ईपीजी बोलते हैं एसीआई में। टेनेंट का मतलब होता है कस्टमर, जैसे आपके पास 10 कस्टमर है तो आपके पास 10 आपको टेनेंट कॉन्फ़िगर करने होंगे। अब एक कस्टमर के अंदर अलग अलग बिजनेस यूनिट्स भी हो सकती है, जैसे आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है, आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट भी एक अलग अलग टेनेंट की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, वीआरएफ सिंपल आपको पता है, वीआरएफ क्या होती है, राउटिंग टेबल को जो आइसोलेट करने के लिए होती है, एक सेपरेशन लेयर देती है। ब्रिज डोमेन क्या होता है, ब्रिज डोमेन देखो क्या होता है, जैसे आप मैंने बोला ना नॉर्मल लेयर 2 में क्या होता है, एक वीलैन होता है, वीलैन 10, तो सर्वर जो सर्वर होंगे वो वीलैन 10 का पार्ट होंगे, वो वीलैन 10 के मेंबर होंगे। तो ब्रिज डोमेन क्या होता है, ये एक तरह का एक तरह से ये वीलैन होता नहीं है, लेकिन इट कैन कंटेन मल्टीपल सबनेट, मतलब 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, तो एक तरह से एक ब्रिज डोमेन हो गया। तो मतलब एक कस्टमर का कितना बड़ा डोमेन है, उसके अंदर मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं। सो अ ब्रिज डोमेन इज सिंपली अ कंटेनर ऑफ सबनेट, कि मेरा इतना बड़ा जो है एक तरह सा नेटवर्क एरिया है। और कॉन्टेक्ट क्या होता है, मान के चलो आपने दो तरह के जो है सर्वर बनाए, एक बनाया आपने वेब सर्वर, आपने उसको जो है एक ब्रिज डोमेन में डाल दिया। ठीक, एक आपका डेटाबेस सर्वर है, आपने एक डीबी डोमेन में डाल दिया, ब्रिज डोमेन में डाल दिया। अब अगर आपको वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर में कम्युनिकेशन करना है तो आपको इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कौन सा सोर्स होगा, कौन सा डेस्टिनेशन होगा, कौन सा पोर्ट पे दोनों लिसन करेंगे। बाय डिफॉल्ट एसीआई में सब कुछ डिनाई होता है। अगर आप सर्वर लगा दो, ठीक है, और दो ईपीजी बनाओ, एक वेब ईपीजी बना दो जिसमें वेब सर्वर होगा, एक आप डेटाबेस सर्वर ईपीजी बना दो जिसमें डेटाबेस सर्वर होगा, उन दोनों को अगर बात करना है तो वो बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा। तो इन दोनों के बीच में आपको कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे ये ईपीजी किससे बात करेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ पॉलिसीज बिटवीन डिफरेंट ईपीजी। तो ईपीजी का मतलब ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट रिक्वायर सेम पॉलिसी, टेनेंट इज अ कस्टमर, वीआरएफ इज नॉर्मल, contract is used to allow a communication between two EPGs. Bridge domain is not a single VLAN, it can be multiple, it can contain multiple subnets. ठीक है।